गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम विंड पोएम को कंप्लीट करेंगे। लेट्स रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन फ्रॉम द पोएम विंड एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये पूरी की पूरी विंड पोएम लिखी हुई है यहाँ पर, हमें इसको रीड करना है और नीचे जो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं उनका आंसर करना है। तो यहाँ पे विंड के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। विंड का मतलब होता है बहुत तेज़ हवाएं, ठीक है, जैसे आंधी, इस तरीके से, ठीक है। तो विंड कम सॉफ्टली, पहले तो जो विंड है वो धीरे धीरे आती है, हवाएं जो है वो धीरे धीरे आती हैं, फिर उसके बाद एकदम से तेज़ हो जाती है, ठीक है। तो डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडोज़, खिड़की के शटर्स मत तोड़ो। शटर मतलब खिड़की के जो दरवाजे होते हैं उनको मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर्स, यहाँ पे पोइट जो है वो विंड से बोल रहा है कि मेरे पेपर्स मत उड़ाओ। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, जो शेल्फ पे रखी हुई बुक्स हैं उनको नीचे मत गिराओ। देयर लुक व्हाट यू डिड, ये देखो तुमने क्या कर दिया। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने वो सारा नीचे गिरा दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने मेरी बुक के पेजेस फाड़ दिए। यू ब्रॉट रेन अगेन, तुम फिर से बारिश ले आई। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। पोक का मतलब होता है किसी के ऊपर जैसे होती है ना कि मजाकिया हंसी हंसना, वैसी। तो यहाँ पर तुम दुर्बल लोगों का मजाक उड़ाती हो, मजाक उड़ाने में बहुत चतुर हो, क्लेवर लिखा हुआ है ना यहाँ पे। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, फ्रेल का मतलब होता है कि जैसे जो दुर्बल और टूटे फूटे हाउसेस होते हैं या मतलब इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तो यहाँ पर वो जो पोइट है वो बोलता है कि तुम दुर्बल हाउसेस को तोड़ देती हो और डोर्स तोड़ देती हो। क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज़, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स। तुम कमज़ोर छत तोड़ देती हो, तुम कमज़ोर लकड़ी तोड़ देती हो, तुम कमज़ोर बॉडीज़ यानी कि शरीर तोड़ देती हो, तुम कमज़ोर जीवन तोड़ देती हो और तुम कमज़ोर दिल भी तोड़ देती हो, ठीक है। तो यहाँ पर फिर उसके बाद नेक्स्ट है द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेज दैम ऑल, जो विंड का देवता है, जो हवाओं का देवता है, वो चीज़ों को पटकते हैं और उनको चूर चूर कर देते हैं। ही वॉन्ट डू वट यू टेल हिम, वो नहीं करेंगे जो हम उसे बोलेंगे। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, तो चलो अब पक्के घर बनाएं। लेट्स जॉइंट द डोर्स फर्मली, हम दृढ़तापूर्वक अपने जो डोर्स हैं उनको लगाएं। और प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, अपनी बॉडी को दृढ़ बनाएं। मेक द हार्ट स्टेड फास्ट, अपने दिल को अडिग बनाएं, अपने दिल को स्ट्रांग बनाएं, ठीक है। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, हम ये सब करेंगे और फिर विंड जो है वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी और हमारी फ्रेंड बन जाएगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, जो विंड है यानी कि जो तेज़ हवाएं हैं वो जो छोटी चिंगारी होती है यानी कि जो वीक फायर, कमज़ोर आग होती है, उसको बुझा देती है। ही मेक स्ट्रॉन्ग फायर रोर एंड फ्लरिश, और जो स्ट्रॉन्ग फायर होती है यानी कि जो स्ट्रॉन्ग आग होती है जो ज़्यादा मतलब फैल जाती है तो उसको और फैलाती है ये, ठीक है, और भी ज़्यादा उसको फ्लरिश करती है। मतलब जैसे जैसे ऑक्सीजन मिलती जाती है हवा की तो क्या होता है, आग फैलती जाती है ना जगह जगह। तो जब हवा चलती है, तेज़ हवा चलती है, तो उसमें जो आग है वो फैलती चली जाती है। तो यहाँ पे वो यही बोल रहा है कि जो स्ट्रॉन्ग फायर होती है, जो हवा से नहीं बुझती है, वो फिर और फ्लरिश करती है और फैलती है, ठीक है, चारों ओर। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, इसकी फ्रेंडशिप जो है वो गुड है, अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, हम इसकी रोज़ तारीफ़ करते हैं। सुब्रमण्या भारती, ये सुब्रमण्या भारती इसकी पोएट है, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द विंड ब्लोज आउट डैश फायर्स एंड मेक डैश फायर्स रोर एंड फ्लरिश। तो सबसे पहले आएगा इसमें फोर्थ वाला, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे सबसे पहले वाले में लिखा है वीक फायर, फिर उसके बाद है स्ट्रॉन्ग फायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, पहले वाले में वीक आ जाएगा और दूसरे वाले में स्ट्रॉन्ग आ जाएगा, तो हमें ये वाला भरना है, फोर्थ वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी,
What do you think the wind symbolize in the poem? Hardship and happiness, challenges and memories, challenges and hardships, and crumbs and pieces. तो सेकंड का आंसर हो जाएगा 3, चैलेंजेस एंड हार्डशिप्स। चैलेंजेस का मतलब होता है चुनौती देना और हार्डशिप का मतलब होता है कष्ट, ठीक है, दुख, अभाव, ठीक है। तो इसका ये जो विंड है इसका मतलब यही है कि अगर ज़िंदगी में चैलेंजेस आते हैं और दुख वगैरह ये सब चीज़ें आती हैं तो हमें उसका डटकर सामना करना है, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो विंड यहाँ पे चैलेंजेस और हार्डशिप जो है वो सिम्बोलाइज़ कर रही है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एनाफोरा इज़ अ rhetorical device that features repetition of a word or phrase at the beginning of successive sentence, phrase or clause. The example, ये जहाँ पर भी आपको ईजी लिखा हुआ मिले इसका मतलब होता है एग्जाम्पल। विद मैलिस टूवर्ड नन, विद चैरिटी फॉर ऑल, विद फर्मनेस इन द राइट। सो एनाफोरा एक तरीके का अलंकार है जो कि बार बार एक ही वर्ड अगर लाइनों में रिपीट हो रहा होता है तो उसको एनाफोरा बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर कुछ लाइनें मैं दिखा देती हूँ जहाँ पर एक ही वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे कि डोंट, 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 ठीक है, ये 3 लाइन्स में लगातार रिपीट हुआ है। इसी तरीके से क्रम्बलिंग, 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 ये भी बार बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो ये जो किसी भी सेंटेंस के यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, एनाफोरा इज़ rhetorical device that features repetition of a word or phrase at the beginning of the successive sentence। किसी भी सेंटेंस के शुरुआत में अगर बार बार एक ही वर्ड रिवाइज होता है, बार बार आता है, तो उसको जो है वो एनाफोरा बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो एक एग्जांपल दे रखा है कि विद मैलिस टूवर्ड, विद 3 बारी विद जो है वो बार बार आया है, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसके अंदर हमें एनाफोरा, ये 4 लाइनें दे रखी हैं, इन चारों में से कौन सा एनाफोरा को यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा है तो उसको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखो मैंने अभी ऊपर दिखाया था डोंट वाले थे, एक तो ये वाला हो जाएगा फर्स्ट वाला, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़, डोंट स्कैटर द पेपर्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट वाला तो हो ही जाएगा। फिर है फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, तो यहाँ पर भी हो जाएगा ये। नेक्स्ट है द विंड गॉड विनोज, ये तो नहीं होगा, थर्ड वाला नहीं होगा, ठीक है। और फोर्थ देखो डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड, ये वाला भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड जो है वो एनाफोरा को डिस्क्राइब कर रहे हैं, यानी कि एनाफोरा को है इसके अंदर अलंकार। तो अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी। तो डी वाला देखते हैं। द वर्ड क्रम्बलिंग इन द एक्सट्रैक्ट डज नॉट कॉरस्पॉन्ड टू, जो क्रम्बलिंग है वो ये जो एक्सट्रैक्ट ऊपर दे रखा है उसके अंदर ये क्या डिनोट नहीं करता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर मैं बढ़ा देती हूँ इसको। पहला देखो फ्रस्ट्रेटिंग, शैटरिंग, कोलैप्सिंग, बॉन्डिंग। तो ये जो क्रम्बलिंग है इसका मतलब होता है तोड़ना, ब्रेक करना, किसी भी चीज़ को टुकड़े टुकड़े कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फ्रस्ट्रेटिंग का मतलब होता है कि फ्रस्ट्रेट कर दिया या फिर थोड़ा सा कष्ट दे दिया, ठीक है। शैटरिंग का मतलब होता है उसका भी टुकड़े टुकड़े हो जाता है, मतलब कोलैप्सिंग इसका भी मतलब होता है एक तरीके से टुकड़े टुकड़े करना। तो ये तीनों ही जो है वो नेगेटिव उसमें जा रहे हैं, ये तीनों ही इसके मतलब हो सकते हैं क्रम्बलिंग के। लेकिन बॉन्डिंग का मतलब होता है जोड़ना, तो ये जोड़ना ही इसका असली मतलब नहीं है ऊपर के जो एक्सट्रैक्ट दे रखा है उसके अंदर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये फोर्थ, डी का फोर्थ। हमें पूछा है ना कि ऊपर एक्सट्रैक्ट में इसका क्या मतलब नहीं है, तो जोड़ना इसका मतलब बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे वो तोड़ रही है हर चीज़ को विंड, तो यहाँ पे जोड़ कैसे सकती है, तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ई। द पोएट इन द एक्सट्रैक्ट इज़ नॉट आस्किंग द पीपल टू स्टे। तो क्या नहीं बोल रहा है पोएट कैसे रहने के लिए। देखो द पोएट इज़ इन द एक्सट्रैक्ट इज़ नॉट आस्किंग द पीपल टू स्टे, ऊपर वो स्ट्रॉन्ग रहने के लिए बोल रहा था, तो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो ऊपर पोइट जो है वो अपने घर स्ट्रॉन्ग बनाने को बोल रहा है, तो ये तो वैसे ही
क्योंकि ऊपर बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि ऊपर क्या नहीं बोल रहा है, ठीक है। और अब पहले से ही प्रिपेयर रहने के लिए बोलता है विंड के लिए, तो ये भी आंसर नहीं होगा। फिर उसके बाद वो हेल्दी रहने के लिए बोलता है लोगों को, हेल्दी रहेंगे तभी तो स्ट्रॉन्ग रहेंगे, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा हमारा आंसर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये हिडन वाला, कि वो छुपने को नहीं बोल रहा लोगों को ऊपर, ठीक है। तो छुपने को नहीं बोल रहा, तो हमारा जो नहीं बोल रहा है वही हमें ढूंढना था, तो हमने हिडन ढूंढ लिया। नेक्स्ट है एफ, विच ऑफ द कोट मैचेस द टोन ऑफ द एक्सट्रैक्ट। ऊपर जो हमने अभी पढ़ा एक्सट्रैक्ट यानी कि जो पोएम पढ़ी है, उसके अंदर से आपको कौन सी लाइन यहाँ पे ज़्यादा सूटेबल लगती है उस एक्सट्रैक्ट के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट देखो, डाउट एवरीथिंग फाइंड योर ओन लाइट। हर चीज़ पर शक करो, ठीक है, चिंतन मनन करो, और फिर उसके बाद अपनी खुद की लाइट ढूंढो। ये भगवान बुद्ध ने कहा था, बुद्ध ने, ठीक है। अच्छा, सेकंड है, इन माई केस आई कैन सिंसियरली से नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। नोवाक जोकोविक, ये एक एथलीट है जो क्या टेनिस में, तो नोवाक जोकोविच जो है ये इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छी टेनिस खेलते हैं, तो फेमस एथलीट है, ठीक है। इन्होंने एक कोट बोली है, इन माई केस आई कैन सिंसियरली से नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। मेरे हिसाब से कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे 3 वाला देखते हैं, लाइफ इज़ अ बैलेंस ऑफ होल्डिंग ऑन। लाइफ को बैलेंस करके रखना चाहिए, और एंड लेटिंग गो, लाइफ को पकड़ के रखो और बाकी सब जाने दो। ये रूमी साहब की जो विचार थे वो हैं। रूमी, जलालुद्दीन रूमी एक बहुत बड़े शायर और एक बहुत बड़े कवि थे, जो कि आध्यात्मिक चीज़ों से रिलेटेड जो लिटरेचर लिखते थे। ये ईरान, पर्शियन, ईरान के अंदर रहते थे ये, ठीक है। अच्छा, पुराने टाइम में। फोर्थ है, द ग्रेटर योर स्टॉर्म इज़, ओहो, द ग्रेटर योर स्टॉर्म द ब्राइटर योर रेनबो। एनोनिमस, ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली मुझे सबसे सूटेबल लग रही है, कि जितना ज़्यादा बड़ा स्टॉर्म, तूफ़ान तुम्हारी ज़िंदगी में आएगा, उतने ही तुम बहुत ब्राइट यानी कि चमकदार रेनबो बनोगे, मतलब रेनबो बन के उभरोगे। तो ये वाला सबसे बेस्ट लग रहा है इसके अंदर, फोर्थ वाला, तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है। बाकी इसके अंदर जो था, ये फर्स्ट और ये सेकंड वाला आपका आंसर था। तो आज की वर्कशीट में बस इतना ही था। थैंक यू।